रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। हिंदू धर्म की कहानियों में पग पग पर शिक्षा है। हर घटना में, हर प्रसंग में कोई ना कोई प्रेरणा है, ज्ञान की बात है। आपने समुद्र मंथन की कहानी अवश्य सुनी होगी। समुद्र मंथन के प्रसंग से अनेक बातें सीखने मिलती हैं। रेडियो सिटी ओरिजिनल तत्व सत्व एक्सेट्रा के इस एपिसोड में समुद्र मंथन की बात। हम समुद्र मंथन की कहानी जानते हैं, मैं आपको रेडियो सिटी पर सुना भी चुका हूं। हमें इसकी पृष्ठभूमि भी जाननी चाहिए, बतलाता हूं। हुआ यूं कि भगवान शंकर के अंशावतार ऋषि दुर्वासा ने एक अत्यंत सुगंधित पुष्पों की माला देवराज इंद्र को दी। इंद्रदेव ने उसे अपने हाथी को पहनाना चाहा। हाथी ने उस माला को भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि को इस घटनाक्रम से तिरस्कार की अनुभूति हुई। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि इंद्र, तीनों लोकों में जो तुम्हारा वैभव है वो नष्ट हो जाएगा। तुमने इस माला का तिरस्कार करके माला का नहीं, मेरा अपमान किया है। इंद्रदेव डर गए। स्वाभाविक भी था। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तो उन्हें प्रसन्न करना असंभव था। इंद्रदेव ने उनसे क्षमा याचना की, बहुत अनुनय विनय की, परंतु दुर्वासा ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। मैं कृपालु नहीं हूं, मेरे अंतःकरण में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। क्षमा कर देने वाले ऋषि मुनि अन्य होंगे, मैं दुर्वासा हूं। नाहं क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतक्रतो। तुम कितनी भी क्षमा याचना करो इंद्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। यह कहकर परम तेजस्वी तपस्वी ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। यहां कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इंद्र इस दुर्घटना को टाल सकते थे। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हैं। छोटी सी त्रुटि श्राप को आमंत्रण दे सकती है, लेकिन उन्होंने समझते जानते असावधानी बरती। ऐसा अनेक बार हम भी कर जाते हैं, जानते हुए भी छोटी सी असावधानी और बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण। याद कीजिए, ऐसा हुआ है ना। चलिए महाभारत का एक प्रसंग सुनाता हूं। आपने सुना होगा, ऋषि दुर्वासा एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ अतिथि बनकर पहुंचे। उनकी सेवा और आतिथ्य का उत्तरदायित्व कुंती भोज की पुत्री कुंती को दिया गया। कुंती दुर्वासा ऋषि के स्वभाव से परिचित थीं, इसलिए उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक और सावधानी से सारे कार्यों को किया और दुर्वासा ऋषि उनके आतिथ्य से प्रसन्न हुए। उन्हें वरदान स्वरूप देवताओं के आह्वान का मंत्र दिया। इसकी रोचक कथा है, किसी एपिसोड में सुनाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये कि दुर्वासा ऋषि को कुंती ने प्रसन्न कर लिया। दूसरी बात, जब भी हम दुर्वासा ऋषि की बात करते हैं या उनका नाम सुनते हैं तो वो बहुत क्रोधी थे, यही बात सर्वोपरि रहती है या बातों के केंद्र में रहती है। हम यही बात अधिक करते हैं कि उन्होंने किन किन को श्राप दिया। वो श्राप देते और उनका श्राप फलीभूत भी हो जाता। इतने बड़े तपस्वी ऋषि दुर्वासा थे, पर उनकी तेजस्विता, उनके तप बल और उनके बलवान होने की चर्चा कम ही होती है। हर किसी में कोई ना कोई दोष होता ही है और गुण भी, परंतु सामान्य तौर पर हमारे दुर्गुणों की चर्चा अधिक होती है, गुणों की कम। आज के समय में तो इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम अपने दुर्गुणों को जानते हैं, बस स्वीकारते नहीं। स्वीकार कर लें तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी अवश्य करेंगे। हमारी प्रकृति है ऐसी। करके देखिए। समुद्र मंथन की अभी बहुत लंबी कहानी है और उसके हर एक प्रसंग से कुछ न कुछ सीखने को बाकी है। किसी एपिसोड में सुनाऊंगा। सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा।